हेलो स्टूडेंट, नीट एलआर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जो कि अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटेड है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन को मैंने करवाया हुआ है। आप जाके एक बार वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वह कौन सी अर्धसूत्रण अवस्था होती है जिसमें समजात गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं जबकि संतति अर्धगुणसूत्र अपने गुणसूत्र बिंदुओं से जुड़े रहते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मध्यावस्था फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मध्यावस्था सेकंड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पश्चावस्था फर्स्ट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है पश्चावस्था सेकंड। तो यहाँ पर गुणसूत्र पूछा है, तो मध्यावस्था सेकंड और पश्चावस्था सेकंड को देखते ही कट कर दीजिए, क्योंकि मध्यावस्था सेकंड और पश्चावस्था सेकंड में हमें गुणसूत्र नहीं दिखाई देता, एक एक क्रोमेटिड दिखाई देता है जिसे हिंदी में सेंट्रोमियर बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक हमारा क्रोमोसोम ये हमारा क्रोमोसोम होता है, लेकिन मध्यावस्था सेकंड और पश्चावस्था सेकंड में एक एक क्रोमोसोम नहीं, एक एक क्रोमेटिड दिखाई देता है। इस तरह से ये तर्कतंतु द्वारा जुड़ा रहता है, इस तरह से ये तर्कतंतु द्वारा जुड़ा रहता है। तो ये बी और डी ऑप्शन को आप देखते ही कट कर दो, बी और डी ऑप्शन दोनों ही गलत है। अब है मध्यावस्था फर्स्ट और पश्चावस्था फर्स्ट। तो मध्यावस्था फर्स्ट को यदि हम देखें तो क्रोमोसोम हमारा क्रम से खड़ा रहता है, क्रोमोसोम क्रम से खड़ा रहता है और एक दूसरे से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर पृथक होने की बात कही गई है। तो आप मध्यावस्था फर्स्ट को भी काट दो, मध्यावस्था फर्स्ट को भी काट दो, ये दोनों भी कट कर दो, बचता है सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। आगे देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, जीवाणुओं में डीएनए का प्रतियन होता है यस अवस्था से पहले, केंद्रिका के अंदर, विखंडन से पहले और अनुलेखन से ठीक पहले। अनुलेखन से ठीक पहले नहीं होगा क्योंकि एस अवस्था में ही अनुलेखन होता है। केंद्रिका के अंदर भी नहीं होगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में हमें केंद्रिका नहीं दिखाई देता है, और एस अवस्था में भी नहीं होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विखंडन से पहले। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एम प्रावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है एस प्रावस्था, तीसरा दिया हुआ है G1 प्रावस्था और जो चौथा ऑप्शन है वो है G2 प्रावस्था। तो मैंने आपको एम प्रावस्था पढ़ाया ही नहीं, तो आप इसको पहले कट कर दो। दूसरा होता है एस प्रावस्था, तो एस प्रावस्था को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं G1 प्रावस्था। तो G1 प्रावस्था में क्या होता है, डीएनए खुद को सक्रिय करती है, न कि संश्लेषण। और G2 प्रावस्था में क्या होता है, प्रोटीन्स बनती है। तो बचा क्या, एस प्रावस्था। तो बी, ये तीनों कट कर दीजिए और बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? पहला ऑप्शन है तनुपट, जिसको हिंदी में लेप्टोटीन बोलते हैं। दूसरा है युग्मपट, जिसे इंग्लिश में जाइगोटीन बोलते हैं, और द्विपट को इंग्लिश में डायप्लोटीन बोला जाता है, और स्थूलपट को पेचकाइटिन। तो तनुपट में हमें दो क्रोमेटिड दिखने लगते हैं, धीरे धीरे हमें क्रोमोसोम दिखने लगता है, तो तनुपट को कट कर दीजिए। और युग्मपट में हमें साइनेप्सिस अभिक्रिया देखने को मिलती है। साइनेप्सिस अभिक्रिया मतलब होता है दो समजात गुणसूत्र एक साथ आते हैं और इनके बीच एक साइनेप्सोनिमल कॉम्प्लेक्स भी हमें देखने को मिलता है, और बाइब्लेंड देखने को मिलता है, और टेट्राड देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। और द्विपट में दो समजात गुणसूत्र एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर के बाद पृथक हो जाता है। तो डी ऑप्शन को भी सी ऑप्शन को भी कट कर दीजिए, और डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि पेचकाइटिन स्टेज में हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर को ही हिंदी में जीन विनिमय बोला जाता है। कोशिका चक्र एस प्रावस्था में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है, या प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रहता है और गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। और डी ऑप्शन दे रखा है, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। डी ऑप्शन को तो देखते ही कट कर दीजिए। सी ऑप्शन, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, इसे भी कट कर दीजिए। बी ऑप्शन, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रह जाती है, इसे भी कट कर दीजिए। बचा ए ऑप्शन राइट, क्योंकि जो एस अवस्था होता है
उसमें डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। खुद का डीएनए खुद का प्रतिलिपिकरण करता है, संश्लेषण करता है और अपने ही जैसे डीएनए बनाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 6वां, मध्य अवस्था में गुणसूत्र तर्क तंतु में निम्नलिखित के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तर्क तंतु द्वारा किससे जुड़ा होता है, साइटोलाइट्स मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, द्वितीय संकरण मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो ये दोनों ऑप्शन को कट कर दीजिए। काइनेटोकोर नहीं होता है और इसका डी आंसर सही हो जाता है। 6वां का डी आंसर सेंट्रोमियर द्वारा जुड़ा होता है। मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो को, आप एक बार जाकर वीडियो को देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है 7वां, समसूत्री विभाजन के दौरान किस प्रावस्था में अंतः प्राद्रव्य जालिका तथा केंद्रिका अदृश्य होने लगता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है पश्च प्रावस्था, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रारंभिक मध्यावस्था और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम मध्यावस्था और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है प्रारंभिक पूर्वावस्था। तो पश्चिम प्रावस्था कोई प्रावस्था नहीं होती, तो पहला ये काट दीजिए। दूसरा जो ऑप्शन है प्रारंभिक मध्यावस्था, तो प्रारंभिक मध्यावस्था में क्या होता है, समजात गुणसूत्र एक लाइन से मध्य पट्टिका के थ्रू खड़े होते हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी कट कर दीजिए। पश्चिम मध्यावस्था को भी काट दीजिए क्योंकि पश्चिम मध्यावस्था नहीं होता। और डी जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है क्योंकि प्रारंभिक पूर्वावस्था में ही हमें जो कोशिकांग है वो विलुप्त होते दिखता है, बहुत ना के बराबर दिखता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता है। प्रश्न 8 को देखते हैं। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है, जीवन अवस्था में नहीं। जीवन फेस में मैंने आपको बताया है, जीवन फेस में डीएनए खुद को एक्टिव करता है। G2 फेस में भी नहीं। और समसूत्री मेटाफेज, यहाँ पर समसूत्री का कोई बात ही नहीं बनती। बचता है आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 9वां, कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम में एक क्षेत्र में क्रोमोसोम की किस संरचना के द्वारा तर्क तंतु जुड़े होते हैं। क्रोमोसेंटर द्वारा या काइनेटोकोर द्वारा या सेंट्रियोल द्वारा या क्रोमियर द्वारा। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र, ये क्रोमोसोम के किस क्षेत्र से जुड़ा होता है ये पूछा गया है। तो क्रोमोसेंटर, फिर है कैनेटोकोर, सेंट्रियोल को काट दीजिए क्योंकि सेंट्रियोल तो मध्य अवस्था में तर्क तंतु द्वारा जुड़ा होता है, क्रोमोसोम के नहीं। क्रोमियर को काट दीजिए, काइनेटो को काट दीजिए, ये ऑप्शन सही है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं ऐसे रोज़ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और संभावित क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी और नीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।